नमस्कार। परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है संदेश खाली का बवाल, महिलाओं की अस्मिता का सवाल। पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता के उत्तर 24 परगना में स्थित संदेश खाली एक ऐसा बवाल मचा हुआ है पिछले करीब 2 महीनों से। और उस बवाल का कारण क्या है, यह भी आपको बताएंगे इस विश्लेषण में। 24 परगना उत्तर का एक टीएमसी नेता जिसका नाम शेख शहनशाह है, उसका वहां अच्छा खासा दबदबा है। उस इलाके में ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं और उस इलाके में शेख शहनशाह का दबदबा होने की वजह से उस पर आरोप है कि शेख शहनशाह और उनके समर्थक जबरन जमीनों पर कब्जा करते हैं और आदिवासी महिलाओं के साथ यौन शोषण भी करते हैं। बीती 5 जनवरी को जब उस इलाके में राशन आवंटन घोटाला हुआ तो ईडी ने वहां पर रेड की। उस रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों पर शेख शहनशाह के समर्थकों ने हमला कर दिया था और उसके बाद वहां पर बवाल शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद शेख शहनशाह फरार हो गया। तब से लेकर अब तक वहां पर खूब बवाल मचा हुआ है। एक और जहां टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपी शेख शहनशाह को हर तरह से बचाने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन आखिरकार कोलकाता हाई कोर्ट को बीच में दखलंदाज करना पड़ा और आदेश जारी करना पड़ा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस आरोपी शाख शेख शहनशाह को गिरफ्तार करे। और तब जाकर 29 फरवरी को शेख शहनशाह को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया और बंगाल पुलिस की सीआईडी कस्टडी में उसे रखा गया। लेकिन बाद में सीबीआई उस शेख शहनशाह को अपनी कस्टडी में लेना चाहती थी। पुलिस मुख्यालय में जब पहुंची सीबीआई की टीम, तो उससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि आरोपी शेख शहनशाह को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। काफी नानुकुर करते हुए आखिरकार बीती शाम को शेख शहनशाह को सीबीआई के कस्टडी के हवाले कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। क्यों कि 8 मार्च यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर महिलाएं हैं और मुस्लिम वोट बैंक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज महिला मार्च भी किया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को, सरकार को पूरी तरह से घेरा और खूब उनकी तीखी आलोचना की
संदेश खाली मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है और जो ये काम करते रहे हैं उन आरोपियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बचाती रही है। इतना ही नहीं, संदेश खाली एरिया में बीजेपी के जब कुछ महिला नेता जाने लगी तो उनको आज हिरासत में ले लिया। यानी कि पूरी तरह से सियासत गरमाई हुई है इस मामले को लेकर। एक शहंशाह वो भी था जिस पर एक शेर याद आता है कि एक शहंशाह ने लेकर दौलत का सहारा ताजमहल बनाकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक वो शहंशाह था जिसने ताजमहल बनाया आगरा में, और एक ये शहंशाह हैं पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता थे जिनको अब निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस शहंशाह की जो जातियां थी उसके खिलाफ अब पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। अब सवाल ये भी उठता है कि भाजपा ने जहां पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अस्मिता के मामले को लेकर पूरी तरह से हमला बोला है, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर दौरे पे दौरे कर रहे हैं। लेकिन जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हुआ था, उनको नग्न अवस्था में उनको बाजारों में घुमाया गया था, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, तब नरेंद्र मोदी की चुप्पी रहस्यमय बनी रही। वो 80 दिन तक कुछ भी नहीं बोले थे। बोले तो वो भी संसद में बोले, लेकिन मणिपुर में वो अभी तक भी नहीं गए हैं। ये दोगला बर्ताव क्यों? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर अगर कोई मुद्दा गरमाता है तो तुरंत बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर हो जाते हैं उन पर। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार हो और वहां अगर कोई मुद्दा उठता है तो वहां पर चुप्पी साध जाते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ममता बनर्जी ने अपने ही समर्थक टीएमसी के एक नेता को बचाने का प्रयास किया तो ये तो दोनों ओर जाती है। ऐसी जातियां अगर होती रहीं तो इस तरह के जो नेता होंगे वो अपना सिर उठाते रहेंगे, वो अपना फन उठाते रहेंगे, जहर फैलाते रहेंगे और अपनी मनमर्जी चलाते रहेंगे। ये तो शुक्र है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार को और पुलिस को मजबूरन शेख शहंशाह को गिरफ्त में लेना पड़ा। अगर ये कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट ना हो, सुप्रीम कोर्ट ना हो, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे इंडिया में जंगल राज हो गया हो। ये नहीं होना चाहिए। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मेरा ये कहना है कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। महिलाएं चाहे पश्चिम बंगाल की हों, चाहे मणिपुर की हों, चाहे यूपी की हों, चाहे हरियाणा की हों, चाहे राजस्थान की हो, किसी भी प्रदेश की हों, महिलाएं तो महिलाएं एक जैसी ही होती हैं। उनके साथ अगर यौन शोषण होता है तो फिर जो भी आरोपी हों उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे।
तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं परत दर परत, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, करंट टॉपिक पर अगर कोई शो करें और उसको वीडियो के रूप में यूट्यूब पे अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे निष्पक्ष विश्लेषण को पूरी तरह से परख सकें, देख सकें और सुन सकें। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को और परिजनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।